इस टुकड़ी का नेतृत्व ऑल टेरेन व्हीकल पर सवार मेजर तूफान सिंह चौहान 5 राजपूत कर रहे हैं। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर लेफ्टिनेंट कर्नल पन्मई कबीरपुर 19 मराठा लाइट इन्फेंट्री और QRFB हैवी एंड मीडियम पर फर्स्ट गोरखा राइफल्स की 2nd बटालियन के कैप्टन अरमानदीप सिंह औजला है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना के लिए ये वाहन भारत की आत्मनिर्भरता का ज्वलंत उदाहरण है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते स्वदेश निर्मित ये विशेषज्ञ वाहन स्वावलंबन की ओर बढ़ते विकसित भारत की चाल। उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन की आसमान कम है। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हमारे सशक्त कदमों का प्रतीक एक और मैकेनाइज्ड वाहन पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। नेतृत्व 1890 रॉकेट रेजिमेंट के कैप्टन देवन ब्रावेट सी द्वारा पूरी तरह सुचालित एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट के साथ एक शक्तिशाली लॉन्चर भी स्थापित किया गया है। पूरी तरह से स्वदेश में परिकल्पित एवं विकसित ऐसा आक्रामक हथियार जो 37.5 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल। Continuing the mechanized ballet of power and precision, next on Kartavya Path is a detachment of Swati, weapon locating radar system led by Lieutenant Diti Rana. Weapon locating radar Swati, developed by DRDO and Bharat Electronic Limited, is a highly mobile radar system designed for automatic first round detection. Swati is a 2 Tatra vehicle configuration system comprising a radar vehicle and a power source combined vehicle with twin generators and the auxiliary components. Motto: Sarvatra Izzat Iqbal, everywhere with honor and glory. तूफानों से हम डरते नहीं, भूसंकलन ढहते पहाड़ों से हम रुकते नहीं। सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की हम है पहचान। हम है कोर ऑफ इंजीनियर्स की सर्वत्र ब्रिजिंग प्रणाली। ये देखिए देवी और सज्जनों, सलामी मंच से गुजरता हुआ 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन सुमन सिंह ने। 15 मीटर सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम भारत में ही निर्मित विशेष प्रणाली है। इस ब्रिजिंग सिस्टम का उपयोग इंजीनियर इकाइयों द्वारा सूखे और गीले अंतराल को पाटने के लिए किया जाता है। इसमें सिंगल स्पैन में कम से कम 15 मीटर और मल्टी स्पैन में अधिकतम 17 मीटर तक फैलने की क्षमता है। आदर्श वाक्य ओन पदे ओन पदे 9 आपके लिए है, इसका कोई मुकाबला नहीं। देवी एवं सज्जनों, एक बार फिर मैं आपका ध्यान कर्तव्य पथ के आकाश की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। अब आपके सामने भारतीय थल सेना के LCH और ALH Mark 4 हेलीकॉप्टर सलामी मंच के ऊपर से रुद्र फॉर्मेशन में गुजरे। ये हेलीकॉप्टर आधुनिक एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों से लैस है जो भारत की अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीसरे आयाम में गतिशील और भारत का प्रतीक है। ये फॉर्मेशन भारत के आत्मनिर्भर संकल्प और अत्याधुनिक विमानन प्रणाली की क्षमता का प्रतीक है। The next detachment is a mobile drone jammer system and advanced radio frequency monitoring system of the Corps of India. Up front is a detachment of drone jammer system led by Lieutenant Colonel Ankita Chauhan of 11 Electronic Warfare Battalion. Drone jammer system of Indian Army is used to detect and track drones. It is installed on 2 high mobility standards, 2.5 ton vehicles, and is equipped with electro-optical subsystem and RF sensors. देवियों और सज्जनों, अब 3 इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर बटालियन की कैप्टन आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी कर्तव्य पथ की शान बढ़ा रही है। एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है जिसमें प्रतिद्वंदी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने की क्षमता है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। The next detachment is of the medium-range surface-to-air missile led by Lieutenant Sumedha Tiwari of 503 Air Defence Missile Regiment. The MRSAM weapon system is also called Upton. It is a medium-range air defence weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets.
The weapon system has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers. Motto of the regiment is Agrata Abra Vijay Sarvatra. देवियों एवं सज्जनों, अब आपके सामने रुद्र फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व LCH में लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर ग्रेवाल ने किया है, जो कि प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। और सलाम मंच के सामने से गुजरता हुआ मल्टी फंक्शन रडार MRSAM हथियार प्रणाली, जिसे अब्र हथियार प्रणाली भी कहा जाता है, एक मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और सबसोनिक तथा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित दुश्मन के हवाई लक्ष्यों की विशाल जखीरों के विरुद्ध अपने महत्वपूर्ण शस्त्रागार और जमीनी बलों को सुरक्षा देना है। आर्मी एयर डिफेंस कोर का आदर्श वाक्य आकाशे शत्रु जाहि। देवियों सज्जनों, आज की परेड में कर्तव्य पथ पर मद्रास रेजिमेंट की 27 मद्रास बटालियन के मेजर जेरी ब्लेस के नेतृत्व में बहादुर तंबीज आ रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों के रूप में तंबी अपने हॉलमार्क हेडगियर ब्लैक पॉम के साथ लोकप्रिय है। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है और इसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। रेजिमेंट की वीरता और बहादुरी का एक समृद्ध मार्शल इतिहास है। उन्होंने 1947-48 में भारत पाक युद्ध, 1962 में चीनी आक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 1965 और 71 में भारत पाक युद्ध, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत और कॉन्गो, लेबनान और सूडान में कई संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। मद्रास रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह असाय हाथी है, जो हाथी के 7 गुणों साहस, सहनशक्ति, दृढ़ता, ताकत, आत्मविश्वास, आज्ञाकारिता और वफादारी का प्रतीक है, जो वास्तव में तंबी DNA में समाहित है। रेजिमेंट में आज 29 बटालियन है। इसके अस्तित्व के गौरवशाली 265 वर्षों के इतिहास में रेजिमेंट को कुल 45 युद्ध सम्मान, 14 थिएटर सम्मान, 11 COS यूनिट प्रशस्ति पत्र, 52 GOC यूनिट प्रशंसा पत्र और कई अन्य सम्मान और वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात है, और युद्ध घोष है वीर मद्रासी अधिगुल्लो अधिगुल्लो अधिगुल्लो। और इनके ठीक पीछे कर्तव्य पथ पर सुमधुर धुनें बजाते हुए आगे बढ़ रहा दस्ता गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है। इसकी कमान 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के सूबेदार तूर बहादुर थापा संभाल रहे हैं। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार गोविंद सिंह रावत 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के नेतृत्व नायब सूबेदार उमेश कुमार इन्हें सहयोग कर रहे हैं। यह दस्ता कदम कदम बढ़ाए जाके सुमधुर धुन बजा रहा है। तुम सूर्य हो, तुम दीप हो, संकल्पों जैसे अडिग अजित, तुम भारत माँ के दिक्पाल हो। दुश्मन को सबक सिखाने को तुम काल हो, विकराल हो। जी हाँ देवी और सजनों, इस्लामी मंच के सामने ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का दस्ता कमान संभाली है 13 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल ने। चौड़ी छाती, बहादुरी से लहराती हुई भुजाएं, कंधे से कंधा मिलाते हुए मानो उत्साह और जोश का समंदर जैसे उमड़ आया हो कर्तव्य पथ पर। अदम्य साहस और पराक्रम से भरे ये सेनानी भारत माँ की रक्षा के लिए हर वक्त देश का गौरव बढ़ाते हैं। आदर्श वाक्य, नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। And the next marching contingent is of the Rajputana Rifles, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of 28 Battalion, the Rajputana Rifles. With 1st Battalion of Rajrap having been raised in 1775, it is the oldest rifle regiment of the Indian Army. It also has the distinction of winning the first Victoria Cross in 1856. The regiment has displayed exceptional valor and bravery wherever it has been deployed. The regiment has a rare and impeccable distinction of winning 10 Arjun Awards. The motto of the regiment is Veer Bhogya Vasundhara, and war cry is Raja Ramchandra Ki Jai.
Following the marching contingent, we have the combined band of Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment Center, one Signal Training Center and RT Center, Hyderabad, comprising of 100 musicians. The band is led by Subedar John Zakaria of one Signal Training Center and assisted by Naib Subedar Ramji Thapa of Jacklai Regimental Center and CHM Chandan Mishra of RT Center, Hyderabad. The band is playing the tune Young India. Next is yet another all-women contingent from Tri-Services led by Captain Sandhya of the Military Police. The contingent represents jointness, integrity and synergy amongst the services. The contingent comprises of women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. Since the opening of the women entry through Agnipath scheme for 50 Agniveer Vayu in the Air Force, 1100 women Agniveers in Navy and 100 women Agniveers in Army have completed their training and inducted in various trades and branches. As they proudly march forward, they should continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. The motto of the contingent, Seva Tatha Sahayata. और सारे जहां से अच्छा की धुन पर शान से स्वाभिमान से लाल पगड़ी धारण किए सिखों की शान देश का अभिमान सारा गली के रक्षक सलामी मंच की ओर अग्रसर सिख रेजिमेंट के वीरों की टुकड़ी नेतृत्व सिख रेजिमेंट की 24वीं बटालियन के मेजर सरबजीत सिंह के शामिल है। 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 13 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 2 वीर चक्र, 2 पद्म भूषण और कई अन्य सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। In camouflage, they stand silent architects of the night. Approaching the dais next is the contingent of the Bombay Sappers. Bombay Engineer Group in center, led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The gallant Bombay Sappers have been honored with 34 battle honors and 25 theatre honors prior to independence. 3 battle honors and 6 theatre honors post-independence. The Bombay Sappers received colours in February 1990. Motto of the Bombay Sappers, Sarvatra. Moving now in concert is a combined band of Maratha Light Regimental Center, Jat Regimental Center and AOC Center. The band comprising of 72 musicians marching smartly in 8 files and 9 rows, led by Subedar Ajay Kumar and of AOC Center. Subedar Major Raju Bhattacharya of Maratha Light Regimental Center and Naib Subedar Kishanpal Singh of Jat Regimental Center. A symphony of strength. The band is playing the tune Dhruv. अर्थात सभी सुखी हो, सभी लोग इसका मंत्र हर वक्त जपने वाला कर्तव्य पथ पर पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता अगला दस्ता सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महिला दस्ता। इसकी कमान संभाली है मेजर सृष्टि खुल्लर ने। इसमें भारतीय नौसेना की सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना, भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया और सेना डेंटल कोर की कैप्टन अंबा शामिल है। इस दस्ते में सैन्य नर्सिंग सेवा की 144 अधिकारी भाग ले रही हैं। सबके घर को रोशन कर खुद रात दिन जागती, सबके मन में आशा और विश्वास का दीपक जलाती, ये मेडिकल टीम हर रोग से लड़ने को हमारी रक्षक बन जाती। Ladies and gentlemen, approaching the dais now with the reverberating tune of Hum Taiyar Hai is the shimmering band of Indian Navy, led by M. Anthony Raj, MCPO musician 2nd class, declaring to the world Navy's might and combat readiness. Band की धुन हम तैयार है भारतीय नौसेना की हर आकस्मिकता से लड़ने की तत्परता को दर्शाते हुए। Ladies and gentlemen, please put your hands together as the band seamlessly transitions to the evergreen and emotive marching tune of Jai Bharati. रक्षा करेंगे हम सागर तट, शान बढ़ाएंगे भारत की। To its tune is marching the sailors, all Agniveer naval contingent of 144 young sailors in perfect unison and equal number, depicting equal opportunities and aspirations for men and women. कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाकर समानता का अद्भुत संगम, 72 पुरुष व 72 महिला अग्निवीर से सुसज्जित भारतीय नौसेना का इच्छा भाग दस्ता, नौसेना की प्रगतिशीलता एवं निष्पक्षता का प्रतीक। Proudly led by Lieutenant Rajwal as contingent commander and
shining symbol of progressive India. The second reflects Atmanirbharta and Viksit Bharat, seaboard across the oceans through indigenization. The tableau depicts not only the mighty aircraft carrier INS Vikrant, which is indigenously built, but the entire carrier battle group which has been made in India, including the highly capable escort ships. झांकी के प्रत्येक तत्व को भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस झांकी के टैब्लो कमांडर्स हैं लेफ्टिनेंट कमांडर लुई धोपे, लेफ्टिनेंट कमांडर नीतीश केएस एंड लेफ्टिनेंट कमांडर प्रशांत भदौरिया। जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। आइए हम स्वागत करते हैं सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों की झांकी। इसका विषय है ना राष्ट्र निर्माण, पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। झांकी का पहला भाग इन वीरों का वह काल दर्शाता है जब इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए हर कीमत पर हमारे देश की सुरक्षा की। झांकी का मध्य भाग सैनिकों के सेवानिवृत्त होने के बाद की भूमिका को दर्शाता है और झांकी का पिछला भाग हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का अत्यंत ही प्रतीक है। Ladies and gentlemen, now moving in towards the day, with the heels digging, arms swinging and heads held high, we have the Indian Air Force contingent. Marching in complete symphony, we have the Air Force band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. As our air warriors present a crisp salute, the Indian Air Force pilots will be presenting an air salute at the saluting days. You will soon see the MiG-29 Mars formation taking on the Kartavya Path sky, signifying India's prowess in the third dimension. Formation is being led by Following the Indian Air Force band, we have the Indian Air Force marching contingent comprising of 144 airmen and 4 officers. It is led by Squad Leader Rashmi Thakur, with Squad Leader Sumita Yadav, Squad Leader Prasidhi Ahluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohil and 3 supernumerary officers marching behind the contingent commander. Following the marching contingent, we have the Indian Air Force tableau displaying the theme Bharatiya Vayu Sena's Saksham Sashakt Atmanirbhar. This translates to Indian Air Force, potent, powerful and self-reliant. Tableau highlights the Indian Air Force's expanded reach, whereby it has been able to render humanitarian aid across borders, and also numerous flying exercises were conducted with Air Forces ready for a we can see the recently inducted C-135 transport aircraft. The presence of Guru signifies the enhancement of Indian Air Force's combat capability, both in air as well as on ground. Also shown is the Indian Air Force in sign, Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Mashek, both 30 pilots present on the tableau in full flying gear reflects gender-inclusive approach of the Indian Air Force to its function. It depicts the off-Kaveri sortie with IFC-130 extricated Indian nationals from Sudan under extremely adverse conditions. In the Indian Air Force contingent moving forward with the motto Nabhat Prisham Deeptam or touch the sky with glory. और सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की झांकी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है और हमारी सशस्त्र सेनाओं को रक्षा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर ले जाने में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित कर रहा है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक कर रही है। ये निर्देशित मिसाइलों विशेषज्ञ हैं। इन्होंने स्वदेशी लिक्विड रैपिड प्रौद्योगिकी का विकास किया है और 7 मिसाइलों में इसकी विकसित कर रही है। चाहते हो हर जमाना प्यास की इज्जत रखे, अपने हिस्से का समंदर खुद ब खुद हासिल कर। देवी और सज्जनों, अब आप देख रहे हैं एक ऐतिहासिक क्षण जब 47 वर्षों के पश्चात कर्तव्य पथ पर भारतीय तट रक्षक का बैंड अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। संकल्पपूर्ण और अटल बपानूर जी बाबू, उत्तम अधिकारी संगीतज्ञ, बैंड मास्टर के कुशल नेतृत्व में यह बैंड स्वलहरी सारे जहां से अच्छा बजा रहा है। उनके ठीक पीछे सलामी मंच के समक्ष हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तट रक्षक बल के जवान अपनी उपस्थिति